हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की 6.5 एक्सरसाइज। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये देखिए 6.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले आपको कुछ स्टेप याद करने पड़ेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 6 स्टेप है इसमें। ये देखिए, इस चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चतम और निम्नतम। तो ये देखिए क्या करना है आपको। तो सबसे पहले ये आपके 6 स्टेप है, ये याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले एफ एक्स मान के चलो, कोई वैल्यू दे रखी है एफ एक्स की, वो आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना पड़ेगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है डैश लगा दो, बस एक एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। फिर इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डबल डबल का मतलब दोबारा से हो रहा है इंटू एक्स, डबल डैश एफ डबल डैश एक्स का, यानी ये हो गया। 3 स्टेप तो बहुत आसान है। एफ एक्स तो दे रखा है, फिर डिफ्रेंशिएशन करना, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करना। फिर अब 4th स्टेप में क्या करना है, अब एफ डैश एक्स को ये जो वैल्यू आई थी एफ डैश एक्स, इसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने से यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू जैसे ये आ गई। अब एक्स की वैल्यू निकालने के बाद अब स्टेप 5 में क्या करना है, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ठीक है। उच्चतम यानी उच्चिष्ट, निम्नतम यानी निम्निष्ट, या मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए हम एक्स की वैल्यू एफ डबल डैश एक्स में पुट करते हैं, इसलिए हमने ये निकाला था। यदि इसमें वैल्यू एक्स की वैल्यू, यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ये देखिए 3 वैल्यू आ सकती हैं। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जैसे ही आप इसमें पुट कर दोगे एक्स की वैल्यू, तो यदि इसकी 0 आती है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आती है, तो ना तो फलन उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव का मतलब होता है बड़ी, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आती है तो निम्नतम होगा यानी मिनिमा होगा। यदि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उच्चतम होगा, यहाँ पे उल्टा होता है। पॉजिटिव आती है तो निम्नतम और नेगेटिव आती है तो उच्चतम होता है। अब उसकी वैल्यू जानना चाहता है क्या है, एक्स की जो वैल्यू निकाली थी आपने एफ डैश एक्स बराबर 0 करके, एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है, बस स्टेप 6 में ही है। यदि नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन के थ्रू समझा दे रहा हूँ आपको। ये आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये एक्स की पावर एन से करोगे, ये पूरा एक्स की पावर एन 2 आगे आ जाएगा। इसकी पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। इसका दोबारा से करोगे, इसका मिलेगा 2x का होता है 2, इसका होता है 0, यानी 2 मिलेगा और इसका क्या हो जाएगा 0। तो आपको हो जाएगा 2 दूनी 4, 2x माइनस के 1, आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड हो गई। इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एफ डबल डैश एक्स होता है, तो 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, इसका तो 1 होता है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका कर रहे थे हम, इसकी वैल्यू ये थी, यानी 4 था, ये 4 चल रहा है, 4 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका क्या होगा, 2x का क्या होगा 1, यानी 2 एकम 2, इसका तो 0 हो जाता है 2। तो कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। अब आपको क्या करना है, ये तो पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था। 4th स्टेप में करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर के 0 रखने पर आप इसे 0 के बराबर रख दोगे इस वाली वैल्यू को, तो 4 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 है, उधर प्लस का 1 हो जाएगा, 2 डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर डिवाइड करने पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2, ठीक है। अब 5th स्टेप में क्या करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, यानी मैक्सिमा या मिनिमा मान के लिए आपको x बराबर के अब वो 1/2 एफ डबल डैश एक्स में पुट कर देना है। आपका ये 5वां स्टेप है, x बराबर के 1/2 समीकरण इक्वेशन थर्ड में रखने पर। अब जैसे रख दोगे तो एफ डबल डैश एक्स बराबर के कितना था, 8 था। यहाँ पे तो x आ रहा नहीं है, यदि आपका x आता तो आप वैल्यू भी पुट करते, x की वैल्यू 1/2 पुट कर देते। यहाँ पे तो x आ रहा नहीं है, यानी 8 आ रहा है, तो 8 ही रहेगा। ये वैल्यू कैसी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू होने पर फंक्शन कैसा होता है, अतः फलन जो है आपका, अतः फलन निम्निष्ट है, निम्निष्ट यानी निम्नतम है, निम्निष्ट है यानी निम्नतम है।
यानी मिनिमा है, क्योंकि पॉजिटिव पे मिनिमा होता है यानी निम्नतम होता है, और नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है यानी उच्चतम होता है, उच्चतम। तब अब क्या करना है, 6 स्टेप में आपको क्या करना है, फलन का निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान निकालने के लिए मान x बराबर के 1/2 जो वैल्यू आई थी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है। x बराबर के 1/2 बाई इक्वेशन फर्स्ट, x बराबर के 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बस ये आपको 6 स्टेप से पूरी एक्सरसाइज का खेल समाप्त कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा था, एफ एक्स बराबर के x की जगह 1/2 रख रहे हो आप, तो f 1/2 और इक्वल टू क्या दे रखा था आपको, 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स 1/2 - 1 का होल स्क्वायर और दे रखा था प्लस के 3। 2 से 2 की कहानी खत्म, एक में से एक गया तो क्या बचा 0, 0 का इसको 0 रहता है तो क्या बचा 3, तो 3 आएगा। अतः फलन का निम्नतम मान 3 होगा, ये आपका राइट आंसर है। निम्नतम मान लिख देना, निम्नतम मान बराबर के 3, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है और इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो f' हो जाएगा, 9 दूनी 18 x हो जाएंगे ये, और प्लस के 12 एकम 12 हो जाएगा, इसका होता है 0। इक्वेशन सेकंड हो गई। फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे, f" हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18 एकम 18, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब ये देखिए, अब क्या करना है, f' बराबर की 0 पुट करने पर, f' बराबर की 0 रखने पर, अब इससे 0 के बराबर रख दोगे तो कितनी वैल्यू थी, 18x प्लस के 12 बराबर की 0। तो ये देखिए 12 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। तो 18x बराबर की माइनस के 12। अब 6 से काट लो, 6 थी 18 और 6 दूनी 12, और ये x बराबर क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगी आपकी वैल्यू, -2/3 वैल्यू आ गई। अब फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए लिख लेना, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए x का मान किस में रखते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में। ये रही आपकी इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन समीकरण 3 से लिख देना, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 ये दे रखा है आपका, तो f" x के माइनस के 2/3 रखोगे, बराबर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। इसमें तो x है नहीं, x होता तो जब भी तो रखते -2/3, 18 तो 18 कैसी वैल्यू है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण ये कैसा है, पॉजिटिव होने से ये है निम्नतम है, ये तो पता पड़ गया निम्नतम है, मिनिमम है। और इसकी निम्नतम मान के लिए क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख दोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू कितनी थी, -2/3 इक्वल टू 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, प्लस 12 इंटू -2/3 और क्या दे रखा था, प्लस के 2 दे रखा था। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे बचा आपका 4, और यहाँ पे 3 से इसे कैंसिल कर दोगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, माइनस के 8 हो जाएंगे, और प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा आपका 8, 4 और 2 6, 6 में से -8 घटाओगे तो माइनस के 2 पर क्या है, निम्नतम है, क्योंकि वैल्यू निम्नतम आई थी इसकी वैल्यू, तो ये आपको -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लेना। अतः x बराबर के -2/3 पर फलन का निम्नतम मान -2 होगा। आपका तीसरा पार्ट इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, f' निकालोगे, f' क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा -2 x -1, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, x का 1 होता है, इसका 0 होता है, 1 मिला, 1 का मल्टीप्लाई से करोगे तो ये रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, 10 का होता है 0। तो इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब आपको क्या करना है, f" निकालना है, इसका करोगे तो इसका होता है 1, इसका होता है 0, 1 का मल्टीप्लाई से करोगे तो -2 ही रहेगा, आगे आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। आपको क्या करना है, f' को 0 के बराबर रखना है, f' बराबर की 0 रखोगे तो -2x -1 इक्वल टू 0, -2 का डिवाइड उधर करोगे तो आपको 0 ही रहेगा, तो x -1 है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1। अब इसका मान किस में रखते हैं, बाई इक्वेशन
थर्ड थर्ड में पुट कर दोगे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, तो -2, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो जो रखोगे तो -2 है, तो ये माइनस की एफ डबल डैश की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है। नेगेटिव में वैल्यू कैसी होती है, उच्चतम होती है, उच्चतम यानी मैक्सिमा होगा। तब उच्चतम मान, तब x बराबर के 1 पर उच्चतम मान क्या होगा आपका, समीकरण 1 में रख दोगे तो f1 इक्वल टू माइनस एक्स से 1 रखना, 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस के 10, यहाँ पे एक में से घटाओगे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, बराबर के 10 मिला, ये 10 आपका उच्चिष्ट मान होगा। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पहले का फोर्थ पार्ट है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, इस वो इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे जी डैश एक्स हो जाएगा, हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन सेकंड। अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जी डबल डैश एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएंगे, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, अब जी डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, तो इसे 0 के बराबर रख दोगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये 3 डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा, इसको उठाओगे तो 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 ही रहेगी, इक्वेशन थर्ड में मान रखने पर, समीकरण 3 से। तो इसमें रखोगे जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 0, तो क्या हो जाएगा 0, ना तो फलन उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, लिख लेना। एफ जी डबल डैश एक्स की वैल्यू यदि 0 आती है तो लिख देना, अतः फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना तो उच्चतम है, उच्चतम और ना ही निम्नतम है। तम है, इतना सा लिखना है आपका। ये देखिए दूसरे का पहला पार्ट है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी मोड ऑफ में एक्स प्लस के 2 और -1, तो ये देखिए आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये आपको लिखना है यहाँ, आपको इस वाले में ज़्यादा नहीं करना, मोड ऑफ वाले की कंडीशन में, मोड ऑफ एक्स प्लस के 2 ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये मोड ऑफ के आगे कौन है, पॉजिटिव है। यदि प्लस की में वैल्यू है, प्लस दिखाते नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 के से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है, लिख देना। चूँकि मोड ऑफ एक्स प्लस के 2 ये मोड ऑफ में इक्वल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, अतः फलन कैसा होगा, अतः फलन जो फंक्शन दे रखा है पॉजिटिव पे क्या होता है, निम्नतम होता है, अतः फलन निम्नतम है, निम्नतम होगा। तथा एक और कंडीशन करनी होती है, तथा इसे हम 0 के बराबर रख देते हैं, x प्लस 2 मोड ऑफ में दे रखा है, या तो इक्वल करो या ग्रेटर देन करो, इक्वल कर लेते हैं 0 के बराबर। मोड ऑफ को उठा लेते हैं, प्लस का 2 उधर किसका हो जाएगा, माइनस के 2 वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो पता पड़ गया पॉजिटिव होने के कारण निम्नतम है, तब निम्नतम x बराबर के -2 पर निम्नतम मान, x बराबर के -2 पर निम्नतम मान क्या होगा, तो f x की है कितना रखना, -2 पुट कर देना, आपको x की है -2 पुट कर दोगे, -2 प्लस के 2 चल रहा है और -1, 2 से 2 कट जाएगा 0, 0 का मोड ऑफ 0 ही रहता है, बराबर में कितना बचा -1 निम्नतम मान होगा, ये आपका राइट आंसर है। पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, तो इसका सेकंड पार्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस के 1 या तो छोटा होगा या बराबर होगा 0 के, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है, लिख देना। चूँकि माइनस नेगेटिव वैल्यू मोड ऑफ एक्स प्लस के 1 नेगेटिव है, तब ये है नेगेटिव होने पर उच्चतम होता है, उच्चतम होगा। तथा एक कंडीशन और करनी है, तथा इसे 0 के बराबर पुट कर देना, माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0, माइनस को उधर पहुंचाओगे 0 रहेगा, मोड ऑफ हटा दोगे, प्लस का 1 उधर किसका हो जाएगा, माइनस का 1, एक्स बराबर के -1, एक्स बराबर के -1 पर निकाल लोगे, एक्स बराबर के -1 पर क्या उच्चतम निकला है, उच्चतम मान, उच्चतम यानी मैक्सिमा, उच्चतम मान क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो g -1 इक्वल टू, माइनस तो चल ही रहा है बाहर, मोड ऑफ में -1 और +1 चल रहा है, और मोड ऑफ 1 प्लस के 3, 1 से 1 कट गया 0, 0 का माइनस 0 ही रहता है, बराबर के क्या निकल गया, प्लस के 3 निकल के आ गया, यानी प्लस के 3, ये कैसा मान है, उच्चतम मान है, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका इसका थर्ड पार्ट है, एच एक्स बराबर की दे रखा sin 2x प्लस के 5, इक्वेशन फर्स्ट
आपको क्या करना पड़ेगा, एच डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x का क्या होता है, कॉस 2x, कॉस 2x का द्वारा करोगे तो मिलता है 2, इसका द्वारा किया था तो कॉस 2x, इसका हो जाएगा 0, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। इसका द्वारा से करोगे एच डबल एक्स क्या हो जाएगा 2, ये कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स हो जाता है 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो साइन कॉस का होता है साइन 2x हो जाएगा। यदि आपको डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता है तो मेरी जो 5th चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को आप पहले करें, उसके बाद इस चैप्टर को करें, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना आ जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसे इक्वेशन थर्ड देना है। आपको क्या करना है, एच डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है। एच डैश एक्स बराबर के 0 रखने पर, इसे 0 के बराबर रखोगे तो 2 कॉस 2x इक्वल टू 0, 2 उधर डिवाइड कर देगा तो कॉस 2x की वैल्यू कितनी है, 0 है। और 0 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 0 की वैल्यू होती है 90 डिग्री की, ठीक है। कॉस 2x इक्वल टू 0, कॉस को लिख दूंगा कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू इतनी आने पर अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, बाई इक्वेशन थर्ड। तो एच डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच डबल डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू -4 साइन 2x था, साइन 2 का मल्टीप्लाई x से करोगे यानी 45 दूनी कितने हो जाएंगे 90, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 का मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो -4। कैसी वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू आई है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है अतः फलन कैसा है, उच्चतम है, अतः फलन उच्चतम है, मैक्सिमाई। नेगेटिव वैल्यू का मतलब उच्चतम होता है और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब निम्नतम होता है। अब वैल्यू का मान चाहिए तो बस यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, तो एक भाई इक्वेशन फर्स्ट, एक्स बराबर की कितना था, एक्स बराबर की 45 डिग्री पर उच्चतम मान, एक्स बराबर की 45 डिग्री पर उच्चतम मान क्या होगा, एफ 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री रख दोगे, 45 दूनी कितने हो जाएंगे 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और प्लस में 5 चल रहा है, 5 और 1 कितने हो गए 6, ये आपका राइट आंसर होगा। इस वाले पार्ट में इस फोर्थ पार्ट में आपको एफ एक्स बराबर मोड ऑफ साइन 4x प्लस के 3 दे देगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, या प्लस माइनस में आगे कोई वैल्यू ना देने के कारण आपको क्या लिखना है, यहाँ एक तो निम्नतम और उच्चतम क्या करते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना है आपको साइन 4x पुट कर देना, ये वाली वैल्यू साइन 4x ले लोगे, ये लेस देन और इक्वल टू 1, इतना पुट करने के बाद आपको क्या चाहिए था, साइन 4x के साथ क्या चाहिए था +3, तो +3 सभी में पुट कर दो, -1 में +3 पुट कर दोगे, यहाँ पे भी साइन 4x में भी +3 पुट कर दोगे, क्योंकि इसे देखते हुए करते हैं, इज ग्रेटर देन 1 में भी +3 पुट कर दोगे, तो 3 में से घटाओगे तो 2 साइन 4x प्लस के 3 लेस देन और इक्वल टू 3 और 1 4, ये निम्नतम मान है और ये उच्चतम मान है, अतः निम्नतम मान कितना होगा 2 और उच्चतम मान कितना होगा 4, इसका लिख देना, अतः निम्नतम 2 और उच्चतम बराबर के 4, ये वैल्यू आ जाएंगे आपके राइट आंसर्स हैं। आपका ये देखिए पांचवा पार्ट है, एच एक्स की वैल्यू दे रखी है x प्लस के 1, x बिलोंग्स टू -1, इसे भूल जाओ फिलहाल, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट माननी है। अब क्या करना है, एच डैश एक्स इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1, द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका इक्वेशन सेकंड आ गई, द्वारा से करोगे एच डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इक्वेशन थर्ड। यहाँ एच डबल डैश एक्स बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, लिख लेना, अतः फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ, अतः फंक्शन जो है आपका फलन ना तो उच्चिष्ट ना तो उच्चतम और ना ही निम्नतम होगा, और ना ही निम्नतम है, यहाँ पर राइट आंसर है। आपका थर्ड का पहला पार्ट है एफ एक्स बराबर के x², इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्ड में निम्नलिखित फलनों की स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो वो भी ज्ञात कीजिए, वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो ये देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, वही है स्टेप, 6 स्टेप हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, इसका द्वारा से करोगे एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इक्वेशन थर्ड।
ठीक है, एक्स का होता है 1। अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स बराबर की 0 पुट कर देना। एफ डैश एक्स बराबर की 0 रखने पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2x को 0 के बराबर रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 2 उधर डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे, x का मान किस में रखते हैं, एफ डबल डैश एक्स में पुट करते हैं, जिससे हमें पता पड़ जाए नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव। x बराबर के 0 समीकरण कितने में, 3 में रखने पर तो एफ डबल डैश एक्स की जगह मैं 0 पुट करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे x नहीं दिखाई दे रहा, तो दो ही रख, दो जैसा है तो 2 ही रखना पड़ेगा। ये दो क्या अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, लिख लेना। अतः फलन, अतः पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, निम्नतम होती है, अतः निम्नतम है, अतः फलन निम्नतम है। तो निम्नतम मान चाहिए तो x की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, अतः फलन का निम्नतम मान f0 इक्वल टू, क्योंकि x की वैल्यू पुट करते हैं, याद रख लेना, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि सेम टू सेम ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। अब मैं पार्ट थर्ड कराने जा रहा हूँ। एच की वैल्यू दे रखी है, तो ये देखिए एच की वैल्यू दे रखी है, आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है इसे। अब क्या करोगे, एच डैश एक्स निकाल लोगे। एच डैश एक्स क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन। इक्वेशन सेकंड आ गई। अब क्या करोगे, एच डबल डैश एक्स निकालोगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, और माइनस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो दिखेगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। आपकी इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब आपको क्या करना होता है, वही एच डैश एक्स बराबर की 0 पुट कर देना होता है। एच डैश एक्स बराबर की 0 रखने पर, यहाँ पे आप 0 रखते हो इसे, तो क्या आएगी, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर की 0 पुट कर दोगे। माइनस का साइन एक्स है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स उधर डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, और एक किसकी वैल्यू होती है, टेन में 45 डिग्री की वैल्यू होती है। टेन 45 डिग्री लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये टेन बन गया, साइन बटे कॉस 10 हो गया, 10x। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। एक्स की वैल्यू 45 डिग्री आने पर किस पे चेक करते हैं, बाई इक्वेशन थर्ड से चेक करते हैं, बाई इक्वेशन थर्ड थर्ड में पुट करोगे तो एच डबल डैश एक्स की वैल्यू देखते हैं। एक्स की जगह क्या रख रहे हो, 45 डिग्री रख रहे हो, इक्वल टू माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि एक्स की 45 रख रहे हो, 1/√2। 1/√2 और 1/√2 कितना होता है, एलसीएम से में तो 2/√2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2/√2। √2 इसे काटता है √2 टाइम्स, यानी माइनस के √2। माइनस में वैल्यू आई है, माइनस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू हमेशा, नेगेटिव वैल्यू से क्या पता पड़ता है, अतः फंक्शन यानी फलन कैसा है, उच्चतम है। अतः x बराबर की 45 डिग्री पर फलन उच्चतम है, लिख देना। अतः फलन उच्चतम है। फलन के उच्चतम मान के लिए x बराबर की 45 डिग्री पर फलन का उच्चतम मान, x बराबर की 45 डिग्री पर फलन का उच्चतम मान निकालना है आपको। उच्चतम मान क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो h 45 डिग्री इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स की जगह 45 डिग्री रखोगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस कॉस एक्स था, और एक्स की 45 डिग्री रखोगे तो कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कितना हो जाएगा, 2/√2। √2 एलसीएम सेम है, 1 और 1 2, और √2 को कितने टाइम्स करता है, √2 टाइम्स। ये आपका उच्चतम मान हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। सेम टू सेम डिक्टो इसी टाइप से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बस यहाँ प्लस कीजिएगा, माइनस आ गया, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकाल लोगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 बचेंगी, तो और 6 दूनी 12 हो जाएंगे, एक्स हो जाएगा प्लस के 9। इक्वेशन क्या आ गई, आपकी सेकेंड आ गई। एफ डबल डैश एक्स निकाल लोगे, 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा, माइनस के 12, इक्वेशन थर्ड।
अब क्या करते हैं, अब करते हैं एफ डैश एक्स को जीरो, अब करते हैं एफ डैश एक्स को किसके बराबर के, जीरो के बराबर रख देते हैं। तो इसे जीरो के बराबर रख दोगे तो 3x² माइनस के 12x प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन ले सकते हो, 3 का डिवाइड कर दो दोनों ओर, तो हो जाएगा x² माइनस 3 चौक 12 और प्लस 3 3 9 इक्वल टू 0। इसमें 0 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 ही रहेगा, या कॉमन ले लो 3, तो यही आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे चल के अब 3 के फैक्टर करके 4 लेकर आने हैं। हमें पता 3 एकम 3, -3 और -1 -4 होते हैं, यानी x² माइनस के 3x और माइनस के 1x इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है आपकी, यानी द्विघात समीकरण आ गया है। तो आप x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस के 3 माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस के 3 का ब्रैकेट, x माइनस के 3 का ब्रैकेट कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, x की वैल्यू 3 आ जाएंगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू प्लस के 3 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब आपकी 2 वैल्यू आ गई x की। अब वो x बराबर के 3 पर चेक करना और x बराबर के 1 पर चेक करना है आपको, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करनी है। तो आपकी इक्वेशन थर्ड की वैल्यू मैंने इधर नोट कर दी है दोबारा से, x बराबर के 3 पे चेक करना चाहता हूँ। तो f डबल डैश 3 3 6 कितने हो जाएंगे, 18 माइनस के 12, 18 में से 12 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके 6, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। अतः लिख देना x बराबर के 3 पर फलन कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, निम्नतम, निम्नतम होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो x, ठीक है, x बराबर के 3 पर निकालना था, x बराबर के 3 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर के 3 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण इक्वेशन 1 थी आपकी, ये देखिए बुक में भी दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट, ये रही, इसे ही हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी। x³ यानी 3 का क्यू, यानी f3 ले रहे हैं, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 छिंग 54 हो जाएंगे, प्लस 3 रख रहे हो, 9 3 27 हो जाएंगे, और प्लस 15 चल रहे हैं आपके। अब ये देखिए 27 और 27 कितने हो गए, 54 हो गए, 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 15 बचा, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नतम मान। ठीक है, ये आपका निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान कितना है, 15, कितने पर, x बराबर के 3 पर। अब इधर चेक कर ले रहे हैं, x बराबर के 1 पर चेक कर ले रहे हैं, x बराबर के 1 पर फलन कैसा उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। ये देखिए, ये f डबल डैश x की वैल्यू f डबल डैश 1 रखोगे यहाँ पे, तो 6 एकम 6 माइनस के 12, यानी माइनस के 6 बचे, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपकी, नेगेटिव लिख लेना। अतः x बराबर के 1 पर फलन उच्चतम होगा। उच्चतम क्यों होगा, उच्चतम है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए उच्चतम होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए निम्नतम होता है। तब x बराबर के 1 पर उच्चतम मान, x बराबर के 1 पर उच्चतम मान क्या होगा, f1, यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट ये रही आपकी। 1 का क्यू कितना होता है, ये देखिए बुक में देखिए 1 का क्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 यानी 6 एकम 6, और प्लस 9 एकम 9 प्लस 15 चल रहा है आपका। अब आप क्या करोगे, इन सभी को जोड़ दोगे, 9 और 1 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 6 घटाओगे तो 4, और 15 और 4 हो जाएंगे 19। 19 कैसा उच्चतम मान है, ये आपका राइट आंसर होगा। आपको ये देखिए इसका ये पार्ट दे रखा है, ये 6 पार्ट में पहुंच चुके हैं हम। जी एक्स बराबर दे रखा है x/2 प्लस 2/x, इक्वेशन फर्स्ट। तो जी डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होती है 1/2 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। याद रख लेना 1/x का डिफ्रेंशिएशन करते हुए आपका तो फॉर्मूले के रूप में याद कर लेना, -1/x²। कैसे होता है, x की पावर 1 ऊपर ले जाओगे -1 हो जाती है, -1 हो जाती है, -1 का -2 हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ये एक तरीके से याद कर लेना, ठीक है, आपको इजी रहेगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -2/x²। इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। अब क्या करोगे, अगेन कर दोगे, जी डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 0, क्योंकि 1/2x है नहीं। इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 2 है ना, ऊपर चली जाएगी तो किसकी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। -2 का आगे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे,
इंटू एक्स की पावर -2 और -1 -3 नीचे लेकर आ जाओगे तो प्लस की 3 हो जाएगी। ये डिफ्रेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड हो गई। मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इसका 0 हो गया, एक्स की पावर -2 ऊपर लेके थे, -2 का मल्टीप्लाई आगे करोगे माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, और एक माइनस करोगे एक्स की पावर -2 में से एक्स की पावर -3 हो जाएंगे, नीचे लेकर आओगे प्लस के 3 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जी डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है, जी डैश एक्स बराबर के 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू ये रही 1/2 -2/x² बराबर के 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू उधर किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 2/x²। अब क्या करोगे, x² उधर चला जाएगा और ये 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट हटाओ, इसको हटाओगे रूट प्लस माइनस के 2 आ जाएंगे। x की वैल्यू प्लस के 2 और x की वैल्यू माइनस के 2। x बराबर के यहाँ पे प्लस के 2 ले लेना और इधर माइनस के 2 ले लेना। x बराबर के 2 पर, यहाँ पर x बराबर के -2 पर चेक करना है आपको। किस में चेक करते हैं, थर्ड में चेक करते हैं। जी डबल डैश एक्स करोगे, जी डबल डैश 2 पे चेक कर रहे हो तो 4/2, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 पे चेक कर रहे हो ना, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी 1/2। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। अतः एक्स बराबर के 2 पर फलन कैसा है, निम्नतम है। एक्स बराबर के 2 पर फलन निम्नतम है। और निम्नतम वैल्यू, इसमें वैल्यू भी जाननी है, मान भी ज्ञात करना है, तो वैल्यू यानी मान, तो एक्स बराबर के 2 पर निम्नतम मान, एक्स बराबर के 2 पर निम्नतम मान कैसे निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यानी जी एक्स की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी, x/2 प्लस 2/x बाई एक्स, ये 2 पुट कर देना आपको। तो G2 इक्वल टू 2/2 प्लस 2/2, यानी कटा 1 और ये भी कटा 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 2। ये आपका निम्नतम मान होगा 2, ये आपका राइट आंसर हो गया। एक्स बराबर के -2 पे चेक कर ले रहे हैं। जी डबल डैश एक्स कितना होगा, जी डबल डैश एक्स ये -2 पुट कर रहे हैं तो 4/= में चल रहा है। एक्स क्यूब, -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, यानी -1/2 आ गई। कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आता है एक्स बराबर के -2 पर फलन कैसा है, एक्स बराबर के -2 पर फलन नेगेटिव वैल्यू से क्या होता है, उच्चतम होता है, उच्चतम। एक्स बराबर के -2 पर फलन उच्चतम है, तब उच्चतम मान क्या होगा, एक्स बराबर के -2 पर उच्चतम मान निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी जी -2 इक्वल टू आपकी, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू ये रही x/2 और 2/x। एक्स की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, -2, -2/2 प्लस 2/-2, यहाँ से कटेगा एक बार और यहाँ से कटेगा एक बार, -1 आपके कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, -2 होगा उच्चतम मान, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका 7th पार्ट है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी 1/x² प्लस के 2, तो किसी भी अपॉन में वैल्यू दे रखी हो उसे x मान लिया करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/ उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी जी डैश एक्स बराबर के इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x की 1/x का होता है -1/x², इसे x मान लेते हैं, जिसे x मान लेते हैं उसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका होता है 2x और उसका होता है 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा आपका -2x/x² प्लस के 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड आ गई। इसका अगेन करोगे जी डबल डैश एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंश और हर से कर लो, माइनस को बाहर रख लो, ठीक है। अंश में एक्स है और हर में कौन है, x² प्लस के 2 का होल स्क्वायर है। हर से कुछ नहीं कहना, x² प्लस 2 के होल स्क्वायर से कुछ नहीं कहना। अब इसे x मान रहे हैं, ठीक है, अंश को x मान रहे हैं, यानी न्यूमरेटर को x मान रहे हैं, तो क्या करोगे, x का कितना होता है 1, फिर क्या करोगे, माइनस लोगे, अंश से कुछ नहीं कहना, हर का डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा, x² प्लस के 2 और इसका द्वारा से करोगे, इसका मिलेगा 2x और अपॉन में हर का होल स्क्वायर करते हैं, 2 तो है ही है, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, x² प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी। आपको इसे सॉल्व कर लेना है, -2 तो चल ही रहा है आपका। अब आप इसे खोल लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x² हो जाएंगे और इसके पास ये भी है, तो आप ऐसे ही छोड़ दो इसे, x² प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x² हो जाएंगे इंटू x² प्लस के 2 चल रहा है आपका, अपॉन में x² प्लस के 2 का होल की पावर 4 चल रहा है। इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई।
आपको क्या करना होता है, जी डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट कर देना होता है। आपको इसे पुट कर दोगे, जी डैश एक्स बराबर के जीरो रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे, माइनस के 2x अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर बराबर के जीरो। ये उधर पहुंच जाएगा जीरो, ये उधर पहुंच जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। एक्स बराबर की जीरो पर अब बाई इक्वेशन थर्ड में पुट करके देखेंगे, एक्स बराबर की जीरो पर जी डबल डैश एक्स यानी जीरो पे चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा, ये जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई सब इससे करोगे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जी डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अतः लिख देना, अतः फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। अतः फलन ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम, और ना ही निम्नतम। किस पर, एक्स बराबर के जीरो पर। एक्स बराबर के जीरो पर तो फलन ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपने जी डबल डैश एक्स बराबर की जीरो रखा था, इसमें एक्स बराबर के जीरो पुट किया था, तो ये देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे ये देखिए अभी ये नहीं आएगा एक्स बराबर के जीरो पर, तो सबसे पहले इसे काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये दो जीरो नहीं होगा, ठीक है। माइनस दो तो चल ही रहा है, ये देखिए अभी करता हूँ उसे, माइनस दो तो चल ही रहा है, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, दो तो बचेगा, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, यहाँ पे चार बचा। यहाँ पे जीरो रखोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, चलो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, अपॉन अपॉन में देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसे जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बच रहा है, दो की पावर कितनी बच रही है, चार, दो की पावर चार की वैल्यू कितनी होती है, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, ठीक है, यहाँ पे 16 लिख दोगे, और ये कितना हो जाएगा, चार दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी चार से काटोगे 4 चौक 16 और दो से काटोगे तो दो बार, तो यानी माइनस एक बट्टे दो आ रहा है, यानी कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू सी लिख देना। अतः एक्स बराबर के जीरो पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः एक्स बराबर के जीरो पर फलन कैसा है, नेगेटिव वैल्यू है ना, तो उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। इसका उच्चतम मान निकालना, फलन का उच्चतम मान लिख लेना, फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान क्या होगा, यदि फलन का उच्चतम मान निकालना चाहते हो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, जी एक्स बराबर के, एक्स बराबर की जीरो पुट करनी है तो यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे तो एक बट्टे दो आ जाएगा, तो जी जीरो इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जीरो पुट करोगे तो जीरो, यानी दो बचेगा, एक बट्टे दो, एक बट्टे दो आपका राइट आंसर होगा। आपका ये देखिए आठवां पार्ट एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स इंटू रूट में 1 माइनस एक्स दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसका एफ डैश एक्स निकाल लोगे तो पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, किसी भी रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2, रूट में वही चीज़ 1 माइनस एक्स, इसका द्वारा करोगे, इसको एक्स मान के किया था, इसका होता है जीरो, इसका होता है एक्स का करोगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस। अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस के एक्स अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स हो गया ये, और प्लस में रूट में 1 माइनस एक्स चल रहा है, इक्वेशन आपकी क्या हो गई, आपकी सेकंड आ गई, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब दो अगेन करना है इसका डिफ्रेंशिएशन, या फिर इसे और कर सकते हो, सेकंड मान लो इसे एक और इसके नीचे 1 मान लो, इसको और आगे बढ़ा दो, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 रूट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे ये चले जाएंगे 2 और ये रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स और प्लस के 2 और माइनस के 2x, अपॉन में क्या चल रहा है, 2 रूट में 1 माइनस एक्स चल रहा है। अब 2x में से आपको माइनस 1x घटाओगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे, 2 माइनस के 3x और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 रूट में 1 माइनस के एक्स चल रहा है। अब ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड करनी है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेकर आनी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू इसका द्वारा करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ डबल डैश की वैल्यू निकालनी है तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, 1/2 तो बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, पूरी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। आंसर और हर से करोगे, हर से कुछ नहीं कहना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका जीरो, इसका हो जाएगा माइनस के 3, फिर माइनस, हर से कुछ नहीं कहना, डिफ्रेंशिएशन करोगे, 1 मिनट, अब अंश से कुछ नहीं कहना था,
2 माइनस के 3x से कुछ नहीं कहना। डिफ्रेंशिएशन इसका करोगे रूट 1 माइनस एक्स का, तो 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स, और इसका द्वारा करोगे तो इसका 0, इसका होगा -1, और अपॉन में हर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो 1 माइनस एक्स निकलेगा ये। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये देखिए 1/2 ये हो जाएगा माइनस के 3 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये प्लस, और ये हो जाएगा 2 माइनस के 3x, अपॉन में चल रहा है 2 रूट में 1 माइनस एक्स, और अपॉन में चल रहा है 1 माइनस एक्स। इतना कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इक्वेशन थर्ड मान लेनी है। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करना है। ये रहा एफ डैश एक्स बराबर की 0 रखने पर एफ डैश एक्स बराबर की 0 रख दोगे, ये सब 0 रख दोगे। यहाँ पे ये देखिए 2 माइनस के 3x अपॉन के 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स को किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। ये उधर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस के 3x इक्वल टू 0, माइनस का 3x उधर किसका हो जाएगा? प्लस का 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 उधर डिवाइड कर देगा, यानी 2 अपॉन के 3 वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू ये आने के बाद आपको क्या करना है? इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। इक्वेशन थर्ड का है आपकी, इक्वेशन थर्ड ये रही, 2/3 पुट करनी है आपको बाई इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड। तो ये देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पे थर्ड में पुट करोगे तो एफ डबल डैश 2/3 पुट करने जा रही हो एक्स की जगह, और इस वाले इक्वेशन में थर्ड में। तो ये देखिए 1/2 तो चल ही रहा है, 1/2 माइनस 3 रूट में 2/3, 1 माइनस 2/3 पुट कर दिए यहाँ पे, और प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2/3, 3 तो चल ही रहा था आपका। 1 मिनट, ये माइनस था, ये रहा। ठीक है, 2 माइनस 3 इंटू, ब्रैकेट नहीं है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ तक लगेगा आपका। तो अब यहाँ पे से 2 में से 2 घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 2/1 माइनस 2/3, ये तो 0 हो जाएगा। 0 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और अपॉन में कौन चल रहा था? 1 माइनस एक्स चल रहा था। 1 माइनस एक्स की जगह 2/3 लिखना है आपको। ये देखिए 2 में से 2 घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का डिवाइड इसमें करोगे ये तो सब 0 हो गया। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 3 इंटू, एक का रूट एक ही होता है, अपॉन में रूट 3 चलेगा, और यहाँ पे अपॉन में क्या चल रहा है? इसके नीचे एक मान लोगे, 3 एकम 3, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1/3 नीचे चल रहा है, 1/3 रूट 3 इसको काट देगा तो रूट 3 टाइम्स, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो चल ही रहा है, माइनस 3√3, और अपॉन में कौन चल रहा है? 2। कैसी वैल्यू आई है? वैल्यू जो भी आई है आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है, नेगेटिव लिख लेना। अतः x बराबर के 2/3 पर, x बराबर के 2/3 पर फलन कैसा? उच्चतम होगा, उच्चतम है। उच्चतम फलन का मान चाहिए तो इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो एफ एक्स की 2/3 रखोगे। ठीक है, उच्चतम मान निकाल रहा हूँ मैं, लिख लेना आप, क्योंकि काफ़ी लेंथी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 2/3 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स की जगह 2/3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 2/3, इसके नीचे एक मानोगे तो 3 एकम 3 में से दोगे तो 1/3, तो 2/3 तो चल ही रहा है, एक का रूट एक ही होता है, इंटू रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा आपका। 2 एकम 2 अपॉन 3√3 आ जाएगा। रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लोगे, क्योंकि नीचे रूट 3 दिखाते नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा 2√3 अपॉन ये 3 पूरा 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, 2√3/9।